प्रत्यक्ष जड़ चेतन देवी देवताओं को वंदन करता हुआ इस यज्ञ के आचार्य, प्रमुख संगीतगण, समस्त विद्वत श्रेणियों को वंदन करता हुआ समस्त आदर्श कॉलोनी की यजमान सोनी परिवार एवं जितनी भी मातृशक्ति हैं, इस भविष्य के नन्हे मुन्ने छोटे बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान होने वाले बाल कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो भाग्य है, इस भाग्य का सराहना हम जितनी करें शायद उतनी कम है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। यह जीवन धन्य है कि हम लोग वैकुंठ को यहीं दर्शन कर रहे हैं। कल आप और हम लोगों ने वैकुंठ धाम भगवान बाल कृष्ण का उत्सव मनाया तो नाचते समय आपको आभास हो ही गया होगा। अब तो हमने सारे काम काज भूल दिए, दुनिया की सारी बातें भूल दी, क्योंकि एक सत्संग ही ऐसा है जहाँ पे भगवान मिल सकते हैं। भैया संत लोग कहते हैं श्याम जी से मिलने का, ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम जी से मिलने का, ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। घरों में जाओगे ना, मेले में जाओगे तो भगवान यही मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे भैया? जब आप भजन करोगे तो भजन का आभास आप लोगों के हृदय में हो जाएगा। जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये भगवान की अनंत लीलाएं हैं भैया। 4 दिन बीत चुके हैं, अपना समय अग्रसर हो रहा है। 3 दिन और आज भी चले जाएगा, कल और परसों। आनंद ही आनंद है इन 3 दिनों में। जिन्होंने 3 दिनों की कथा नहीं सुनी होगी, अगर वो ये 3 दिन और सुन ले तो उन्होंने 7 दिनों का फल प्राप्त कर लिया भैया। इसलिए आदर्श कॉलोनी के लोग कान खोल करके सुन ले, आए और भगवान का नाम स्मरण करें। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जिसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा में ढूंढा तुम्हें, सूरज में ढूंढा है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तुम्हें, श्री राधे सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तुझे,
जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या आप लोग नहीं समझ सकते मेरा हैं। रिश्ता पुराना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या हो? मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का बहाना है, शाम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान का नाम मिले हैं, भजन सुनने को हाथ मिले हैं, कीर्तन करने को, किसी को थप्पड़ मारने के लिए यह हाथ नहीं है भैया। यह पैर मिले हैं तीर्थों में, कथाओं में चलने को, मंदिर में चलने को। ये पैर किस लिए मिले हैं? ऐसे ही भगवान ने तुम्हें मानव बना दिया। आज आप लोग बड़ा आनंदित ले रहे हैं। कल की कथा हम लोगों ने कहां तक श्रवण करी? कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद लिया। आनंद का पारावार नहीं रहा भैया। गोकुल में तो इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, 18 दिन हो गए भैया। 18 श्लोकों में आनंद ही आनंद का वर्णन किया है। नंद बाबा आज आनंदित हैं। मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ और मेरी जो धर्म पत्नी है यशोदा वह 80 वर्ष की है। घर में लाला हुआ तो इतने प्रसन्न हुए कि आज नंद बाबा आनंद ही आनंद मना रहे हैं। आप लोग भी आनंद मनाएं। नंदस्पद्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन, आओ य विप्रान् वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृता, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मा जस वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। आज नंद के घर कौन हुआ है? कथा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लाला हुआ है तो वो लाला वैसा लाला है भैया, वो आनंद है, आनंद की सिंधु है। जिस आनंद को हम लोग क्षण भर तक नहीं रखते भैया, जीवन भर। आ गया द्वापर से नंद बाबा का आनंद। त्रेता युग में आनंद सिंधु घन राशि श्री रामचंद्र भगवान थे। सतयुग से चलता आ रहा है यह आनंद, कलयुग चल रहा है आनंद। अब कलयुग भी समापन होगा तो आनंद ही आनंद आएगा। और यह परम सत्य है जो पहले भी था और अब भी है और अंत में भी यही सत्य रहेगा। आज बड़े आनंदित हैं नंद बाबा और स्वस्ति वाचन करवाया ब्राह्मणों को बुला के। जो ब्राह्मणों को चाहिए था खुशी के मारे, किसी को बूढ़न ते लाप से, छोरन को हाथी घोड़ा, जिसको जो चाहिए वो दिया भैया। नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं धन, लोग बधाइयां लेने आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। यशोदा मैया, यशोदा मैया बधाई हो। हम नहीं देंगे बधाई? नंद बाबा, यशोदा मैया आज बधाई दे रहे हैं। बधाई में भी खीर पूड़ी हलवा ले रहे हैं। बधाई में किसी को हीरा ज्वेलरी मिल रही है भैया। नंद बाबा के यहाँ तो कोई कमी नहीं है, माखन ही माखन लुटाए जा रहे हैं।
गोकुल में इतना आनंद है 18 श्लोकों में, मानो कि श्रीमद् भागवत के 18 पुराण इन 18 श्लोकों में आनंद ही आनंद का वर्णन कर रहे हैं। 18 दिन बीत चुके हैं भैया, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं और यह बात भूल गए कि कंस को हमें कर देना था। आनंद में ही झूम रहे हैं। कंस को कर देने के लिए होता है ना, पहले कर दिया जाता था, जो भी पैसा आया इसका इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। यही जीएसटी थी भैया। उस समय सब लोग, राजा जो गांव का मुखिया होता था, राजा को लोग कर देते थे। किसी के यहाँ अगर गैया रखी है तो वह दूध ले जाते थे, माखन ले जाते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए यह कर दिया जाता। जिससे जैसी सेवा होती थी लोग वैसा देते थे, और यह कर देना भूल गए। आनंद मना रहे हैं नंद बाबा। अब तो कर देने चले गए। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टां वयं च वः नेहं स्थेयं बहुतितं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। नेहं स्थेयं बहुतितं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा मथुरा में आए। अब वसुदेव जी रास्ते में मिल गए। वसुदेव से कह रहे हैं, मैंने सुना भैया कि तुम्हारे 6 पुत्र 8 पुत्र हुए, सब कंस ने मार दिए, बड़ा दुख होता है। इस दुख को कोई बात नहीं, भगवान अवश्य आपको वरदान देंगे, अच्छा कल्याण करेंगे। वसुदेव ने कहा, अरे चलो, जो भगवान की इच्छा थी वो हो गया, पर मैंने सुना है कि एक लाला तुम्हारे घर में भी हुआ है। वही लाला, बस तुम उसका ध्यान रखना। और वसुदेव बड़े विद्वान थे भैया, ज्ञानी थे। वसुदेव ने कहा, नंद बाबा, मैं तुम्हारी ग्रह की दशा देख रहा हूँ, कोई गोकुल में उत्पात होने वाला है। उत्पात इसलिए तुम शीघ्र गोकुल जाओ, उत्पात से बचाओ। अब तो नंद बाबा ने जैसे ही त्यों ध्यान लगाया, माला हाथ में ले ली और भगवान का नाम जप करने लगा। कि कभी भी वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी बात हमेशा सत्य रहती है। इधर कंस ने अपनी ही बहन पूतना को भेज दिया। पूतना किसे कहते हैं भैया? पूतन नयति, जो दूसरे के पुत्र को खुश नहीं देख सकती भैया, वही पूतना है। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी के बालकों से द्वेष मत करना। पूतम नयति, जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। यह पूतना सभी बच्चों को मारने के लिए पहुंच गई। छठे ही दिन गोकुल में, गोकुल में सब बधाइयां दे रही है। गोकुल में बिल्कुल सुंदर रूप बनाकर चल दिए, ठुमका लगाते हुए चल दिए। गोकुल के सभी ब्रजवासियों ने कहा, ये देवी आई तो आई कहां से है, बड़ी सुंदर लग रही है। यशोदा मैया से कहती है, यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा बहन के यहाँ तो भीड़ पे भीड़ लगी है। किससे पूछें कि तुम कहाँ से आए हैं, तुम्हारा नाम क्या है। आज जब पूतना बिल्कुल सुंदरी बन के आई तो कुछ नहीं, अब होगी कहीं दूर रिश्तेदार, चलो आओ बहन, सब तुम्हारो ही आशीर्वाद है। तुम्हारो आशीर्वाद से इस 80 वर्ष में भी कोई बालक हो जावे, वो सब तुम्हारो आशीर्वाद है। अब तो आशीर्वाद देने के लिए चल दिए। वह
कह रही है मैं आशीर्वाद तो लूंगी पर लेकिन गोद में खिलाना भी चाहती हूँ। पूतना बिल्कुल न माने, गोद में मांगा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी भैया। अब पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? राम अवतार की बात बताते हैं, यह पूतना देवी कोई और नहीं थी भैया, यह शूर्पणखा के ही रूप में थी भैया। यह पूतना जो है विचार कर रहे हैं, आज श्री कृष्ण भगवान का नाम नहीं रखा है, लाला बोल रहे हैं मैंने अभी दूध पीना भी नहीं सीखा कि मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई। मौसी से को देख करके पहले ही आंख बंद कर दिया। मानो कि आज लाला भगवान का स्मरण कर रहे हैं। किस भगवान का? शिव शंकर भगवान के। जहर लगा के तो आई पर जहर पीने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। कृष्ण भगवान पे जहर पीने की सामर्थ्यता नहीं है तो शिव शंकर का स्मरण किया। जहर पीने की आदत तो भगवान आपको है, आप आए इस जहर को पिए। शंकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मानो ये आंख बंद के हम लोगों को बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि कंसों का उद्धार के लिए पहले सबसे पहले मुझे श्री गणेश मौसी से ही करना पड़ेगा। अब तो भगवान ने जहर लगा हुआ स्तन को पीने लगे भैया। पहले तो जहर पिया भैया, जो भगवान को देखो, पहले जहर को पिया, जहर के पीने के बाद उसके प्राण को पीने लगे। जब प्राण अवरुद्ध होने लगा, उसे दर्द होने लगा पूतना को, तब तो जोर जोर से उसके रूप का पर्दाफाश हो गया भैया। उसका पर्दाफाश हुआ कि वह बिल्कुल विकराल रूप में हो गई, बड़ी पूतना बन गई। वह इतना विशाल स्वरूप हुआ कि मानो कि गोकुल क्या पूरे सासाराम बिहार का राज्य ही घेर लिया हो, ऐसी पूतना थी भैया। पूरे ब्रज में उसकी चर्चा होती है। वह पूतना हाथ गिरे हाथ रस में जाके, मुंड गिरे मुंडसान में गिरे। इतनी बड़ी पूतना हो तो भैया चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौम प्रस्मिन्न गात्रा चिबतेरुरोदः। रोते हुई उड़ने लग गई पूतना। उड़ी, प्राण खत्म हुए तो धड़ाम से ब्रजवासियों के यहाँ गिर गई पूतना। पूतना का वध हुआ कि भगवान पूतना के हाथ में ही खेलने लगे। जो ही यह धड़ाम की आवाज आई, नंद उत्सव में पूरा विक्षेप हो गया। अब सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, गोकुल में कह रहे हैं ये धड़ाम की आवाज कहाँ से आई, ये बम की आवाज कहाँ से आई, ये पटाखे की आवाज कहाँ से आई। अब तो यह इधर उधर देखे कि लल्ला कहाँ है, लल्ला को देखे तो लल्ला मिले ही नहीं भैया। सब ब्रजवासी इधर उधर देखे कि दौड़ते दौड़ते ढूंढते ढूंढते बड़ा पहाड़ पूतना का शरीर जैसा मिल गया, और उस पहाड़ के ऊपर जो है हमारे लाला श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। अब सब लोगों ने देखा कि अरे ये इतनी बड़ी राक्षसी कहाँ से आ गई। अरे आई तो आई, पर लाला इस पहाड़ पे कैसे चले गए। या विचार कर रहे हैं कि अब लाला निकालना है भैया, तो लाला को कैसे निकालेंगे।
गोकुल के सभी नंद बाबा ने जो है बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई, तब जा करके लाला को निकाला, छोटे बालक को निकाला। पर लेकिन गोकुल वाले परेशान हो गए। इस पुतना ने तो पूरे गोकुल, पूरे ब्रज का रास्ता रोक दिया, कोई इधर से उधर नहीं जा पा रहा है, इसका होगा तो क्या। कोई विचार कर रहा है, आपस में ग्वाल वाल बोल रहे हैं, ये पुतना कैसे मरी भैया। किसी ने कहा, अरे ये हमारे लाला को भी ले जा रही होगी कि पत्थर टकराया, धड़ाम से गिर के मर गई होगी। पर कृष्ण भगवान के लिए विचार कर रहे हैं, कैसे बचे मेरे लाला को, भगवान ने ही बचाया। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कैसी आपत्ति आई। अब लोगों ने, सब ब्रजवासियों ने पूतना के टुकड़े टुकड़े करना प्रारंभ कर दिया, जैसे तैसे जलाया भैया। पूतना को दाह संस्कार कराया तो उसके जलने से सुगंध आ गई भैया पूरे ब्रज में। अब लोग बोलने लगे, ऐसी राक्षसी, इतनी बड़ी राक्षसी जो हमारे लाला को ही मारने आई थी, इसके दाह से इतनी सुगंध क्यों आ रही है। दाह से सुगंध इसलिए आ रही है, कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि रुदिना राक्षसी सना, जिघांसया पाय हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। भगवान जो है, सब लोग विचार कर रहे हैं, ये पूतना का कुल तो किसी काम का नहीं, कुल में सभी दुश्मन है, कोई भी भक्त नहीं है, बिल्कुल राक्षसी है, खून को पीने वाली है, दूसरों को जलाने वाली पुतना है, दूसरों को पुत्र मारने वाली पुतना है। इस पुतना का उद्धार कैसे हुआ। तो कहते हैं कि बस इसने जो एक रास्ता मोड़ दिया भगवान के तरफ कि मैं इसे दूध पिलाऊंगी, स्तन पिलाऊंगी, दया निधि किस गुण पे रीझ जाते हैं भैया। वो दयानिधि, कितने तपस्वी हैं आप लोग, कितने मनस्वी हैं आप लोग, कितने ध्यानी हैं, कितने योगी हैं भैया, पर लेकिन चूक कहीं न कहीं से हो जाती है। एकादश स्कंद में नृग उपाख्यान है भैया, उसने इतना दान किया, दान करते करते, दान करते करते एक बार भूल हो गई। भूल क्या हुई कि एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान कर दी, गलती हो गई और उसके कारण से नृग का जन्म मिल गया, गिरगिट का जन्म मिल गया भैया। कहा कितना भी दान करो, कितना भी मन करो, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो जाती है, और वह गलती कहाँ ले जाए कोई मालूम नहीं है भैया। इसलिए एक गुण पे भगवान रीझ जाते हैं। एक गुण क्या देखा, जो दूध पिलाने का था पूतना का, उसी गुण पे भगवान रीझ गए और उन्हें यही आशीर्वाद दिया कि यह पूतना जो है कल्याण हो गया। थोड़ा सा इन्होंने भगवान के लिए मुख मोड़ दिया। आप चाहे अंगार को, अग्नि को किसी भी प्रकार से छुओ, लगेगा तो जलेगा भैया। है कोई समझ रहा है सूर्य को कि यह आग जल रही है, पर वास्तव में तो सूर्य ही होंगे। या अपनी गति को भगवान के तरफ मोड़ लेना, आप दान कर रहे हैं तो भगवान के तरफ मोड़ लेना अपने जीवन को, अपना कल्याण हो जाएगा भैया। 6 दिन में यह सारा संकट आया। नंद बाबा ने कहा मेरे लाला पे ऐसे संकट आए तो हमें क्या करना चाहिए।
किसी के बालक में अगर कोई समस्या हो तो वह गाय के पूंछ से उसका झाड़ा दिलवाए भैया। 5 श्लोकों में झाड़ा दिया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणोऽवतु। आज भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा दे रहे हैं। कन्हैया भगवान, बाल नंदन भगवान विचार कर रहे हैं, ये कैसी मैया है, मेरे ही नाम से मेरा झाड़ा दे रही है। झाड़ा दिया वह धन्य है गौ माता। जिस माता से हम लोगों को क्या काम नहीं आता, किसी का मल मूत्र हम लोग लेते हैं पर नहीं, पर वो गाय माता है जिसका हम लोग मल मूत्र को लेते हैं भैया। वह पथरी जैसी बीमारियों को दूर कर देता है, वह शुगर जैसे दूर बीमारी को कर देता है। उसके हर कण में देवताओं का निवास होता है। सब देवता चलते जा रहे हैं गाय के अंदर, पर लेकिन अंत में लक्ष्मी जी विचार कर रहे हैं मेरे लिए भी कोई स्थान होगा। तो गाय माता ने कहा अब तो कोई स्थान नहीं बचा, अब तो केवल एक ही बचा है, अगर जाना है तो इस गोबर में चले जाओ। लक्ष्मी जी गोबर में निवास करने लग गई और वहीं से ही कह दिया, जो हम लोग गणेश पूजा करते हैं ना, तो कहीं पे हमें गणेश की वो नहीं मिलता है तो हम गोबर को ही गणेश बना लेते हैं। बोली गौ माता की। बड़ी अच्छे लगते हो, बड़ी सुंदर लगते हो, बड़ी अच्छे लगते हो, बड़ी सुंदर लगते हो प्राणदायिनी माँ तुम सबसे श्रेष्ठ हो प्राणदायिनी माँ तुम सबसे श्रेष्ठ हो प्राणदायिनी माँ तुम सबसे श्रेष्ठ हो। गौ माता बिना जिंदगी कुछ नहीं, गौ माता बिना जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, बंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, बंदगी कुछ नहीं। बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। ओ प्राणदायिनी माँ तुम साक्षात धरती हो, ओ प्राणदायिनी माँ तुम साक्षात धरती हो, ओ प्राणदायिनी माँ तुम साक्षात गौ माँ हो, ओ प्राणदायिनी माँ तुम साक्षात गौ माँ हो। वो गौ माता कोई और नहीं है भैया, ये भारत माता को ही गौ माता कहते हैं। उसका हर क्षण काम आता है। गौ का झोला क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान विराजमान होने आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरे गौ का लेपन, गोबर का लेपन किया, गौमूत्र का छिड़काव किया। और धन्य है सोनी परिवार जिन्होंने इतना सेवा गौ माँ को मान करके, हमें तो मालूम ही नहीं था कि शहर में गाय का गोबर भी मिलेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा कि गाय का गोबर है कि नहीं, गौमूत्र है कि नहीं। पर धन्य है आप लोग, धन्य है आपके पितृ, क्योंकि गौ माता ये पितरों को तारने के लिए गौदान, गौ माता वंश को बढ़ाने के लिए गौ माता ही श्रेष्ठ माता को कहा गया है। गौ माता के बिना जिंदगी कुछ और नहीं, गौ माता बिना जिंदगी कुछ और नहीं। बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। ओ प्राण शक्ति माता तुम साक्षात धरती हो, ओ प्राण शक्ति माता तुम साक्षात धरती हो, ओ
प्राण शक्ति माता तुम साक्षात गौ माँ हो। शहरों में बड़ी समस्या होती है हम लोगों को, क्या कि एक तो फूल नहीं मिल पाते, दूध आती है जल्दी से, तीसरा गौ का गोबर गौमूत्र गाय का दूध मिलना बड़ी समस्या हो जाती है। सब लोग क्या करते हैं, पैकेट का दूध लाते, भैया पैकेट का दूध लाते हो, केवल पैकेट पे गाय दिख जाती है, हो गया गाय का दूध। किस प्रकार का बना हुआ है, कौन से केमिकल का बना हुआ है, उस दूध को पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, तो हमें कैंसर होता जा रहा है, किसी को हार्ट का दिक्कत हो रहा है। भैया ऐसे दूध को पिएंगे तो बीमार होंगे, और जो गाय का दूध पिएगा तो उसका जीवन तो निरोग बनेगा ही बनेगा भैया। इसलिए घी खाना है तो गाय का प्योर घी बनाओ, तब जाके गाय का घी पियो। और दूध पी लिया पाउडर का दूध तो निश्चित है रोगी बनोगे, एलर्जी होगी, ये गर्म होता है भैया, इनको नहीं पीना है। आज नंद बाबा के यहाँ नंद उत्सव में जैसे तैसे अपने बालक का झाड़ा किया गौ की पूंछ से, आनंद ही आनंद मन रहा है। यशोदा मैया ने जैसे तैसे सबको भगाया। अब शांति रखो कि यशोदा मैया ने अपने लाला को अंदर लिटा दिया पालने में जैसे ही करवट बदले तो माया खुश हो गई। मैया खुश क्या हुई कि अब तो बधाइयाँ बजाने लग गई, करवट की बधाइयाँ देने लग गई। सारे नंदवासी ब्रजवासी बधाइयाँ ले रहे हैं, यशोदा मैया बधाई हो, करवट बदलने की बधाइयाँ हो, यशोदा मैया बधाई दो भैया। किसी के वही पुत्र अगर बोलने लग जाते हैं तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं, सबको मालूम होगा। थोड़ा सा वह बात समझने लग जाए तो समझ जाएंगे हमारा बालक बड़ा हो गया है। यशोदा मैया आनंदित है। आज ये आवाज कैसा है? बिल्कुल आनंदित में करवट बदलने की बधाइयाँ, गोकुल की सभी गोपियाँ, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब आ रहे हैं, करवट की बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयाँ को देते देते आनंद आ रहा है लोगों को। अंदर चले गए कृष्ण भगवान जो है, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। अब तो नंद बाबा ने बिल्कुल सिला दिया अपने लाला को। बाहर देखो तो बधाइयाँ लेने देने के लिए ब्रजवासी आ गए, गोकुल के लोग आ गए। मैया ने विचार किया कहीं ये गोकुल के लोग आए और मेरे बालक को नींद से जगा दिया, इसलिए नंद बाबा ने अपने लाला को जो है
एक रथ के नीचे बिठा दिया अंदर। अब ये नंद उत्सव हो रहा है, बधाइयाँ दे रहे हैं, करवट की बधाइयाँ। भगवान विचार कर रहे हैं कि बधाइयाँ तो हो रही है पर लेकिन उसमें हम तो है ही नहीं। जिसकी बधाइयाँ हो रही है, जिसके गुणगान गाए जा रहे हैं, उस भगवान को तो एक पालने के नीचे रख दिया, उस एक रथ के नीचे रख दिया। अब बालानाम रोदनम हठम, बालकों का हट कैसा होता है, रोने लग गए। छोटे से लाला जोर जोर से रोने लग गए कि कोई मुझे सुनेगा तो मैं भी तो अंदर इन महिलाओं के साथ, इन गोपियों के साथ, गोकुल वासियों के साथ नृत्य करूं, आनंद उठाऊं, पर लेकिन सुने कौन? छोटे से बालक अब तो बड़े गुस्सा होने लग गए। रोए भगवान, जितना रोते जाए। उसी समय सकटासुर वहां पे आया। कंस ने भेजा मारने के लिए। भगवान ने सकटासुर को मारने के लिए अपने पैर से बैलगाड़ी से मारा कि बैलगाड़ी उड़ती हुई सकटासुर का संहार कर दिया, उसका उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब वह बैलगाड़ी धड़ाम से गिरी कि नंद बाबा, यशोदा मैया सब विचार करने लग गई कि यह धड़ाम की आवाज कहाँ होने लग गई। इधर उधर देखा कि अंदर तो लाला ठीक तो है, बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी नीचे टूट के पड़ी हुई है। लोगों ने देखा कि यह बैलगाड़ी कैसे गिरी भैया। अरे जैसे तैसे तो मेरा लाला बच गया। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मेरा लाला ऐसे ही जीवे, कोई संकट नहीं आवे। क्यों इतना संकट आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यशोदा मैया ने सबसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। कुछ ग्वाल वालों ने देखा तेरे लाला ने पैर से मारी इस बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी उड़ती हुई नीचे धड़ाम से गिर गई, इसलिए यह बैलगाड़ी टूट गई। अब तो यशोदा मैया सबको डांट फटकार रही है। ऐसा भी कभी होता है कि बैलगाड़ी एक इतना छोटा मारे लात और उड़ती हुई नीचे गिरे। तो जैसे तैसे उसको बोला तुम्हारा शायद मत्था घूम गया है, खोपड़ी घूम गई है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तैसे निकाला इधर और भगवान का नाम लेने लग गए कि इधर माँ ने देखा, यशोदा मैया ने देखा कि इसे डर लग रहा होगा, कितना बड़ा संकट आया, रोने लग गए बहुत। अब तो स्तनपान कराने लगे भगवान को। भगवान को स्तनपान कराते कराते भैया कृष्ण भगवान इतने भारी हो गए कि यशोदा मैया विचार कर रही है इस लाला का वजन क्यों बढ़ रहा है। यह तो 2 किलो का हुआ था पर अब तो 10 किलो का हो गया। दूध पिलाते पिलाते जो है विचार करने लग गई इस लाला को क्या हो गया, इस लाला छोटे बच्चे को कैसे हो गया, इसका भार कैसे बढ़ गया। देख रही है कहीं मैंने दूध ज्यादा तो नहीं पिलाया इस लाला को जिसका वजन बढ़ गया। इतना वजन बढ़ा कि भैया नीचे बैठा दिया माँ यशोदा ने आज और लाला को छोड़ दिया। अब तो पूरे गोकुल में कि सबकी छतें उड़ने लग गई, सबकी गाड़ियां उड़ने लग गए, ग्वाल बाल भी नंद में इधर उधर उड़ने लग गए, आकाश में आपस में मिलने लग गए। तृणावर्त उड़ते उड़ते वो तो आया था इसको मारने के लिए, यशोदा के लाला को मारने के लिए। भगवान का इतना वजन हो गया कि उस वजन को उस चक्रवात उस तूफान के ऊपर तृणावर्त के ऊपर बैठ गए। तृणावर्त विचार करने लगा ये इतना बड़ा पहाड़
इतना वजन मुझे क्यों लग रहा है। पीछे देख रहा है तृणावर्त, कहीं मैंने मथुरा से बड़ा पत्थर तो नहीं उठा के लेके आया। भगवान उस पे हंस रहे हैं, ये कैसा राक्षस है, ये कैसा तृणावर्त है। लोग तो पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। इसका कभी कल्याण होने नहीं। हिस्त्र स्वपापेन विहिसिता खलः साधु समुत्वेन भयाद् विमुच्यते। हिस्त्र स्वपापेन विहिसिता खलः साधु समुत्वेन भयाद् विमुच्यते। जो राक्षस होते हैं ना भैया, वो तो उनके सामने भगवान भी प्रकट हो जाए तो वह भगवान नहीं मानेंगे, वह तो राक्षस ही समझेंगे। संत लोग आ जाए तो समझेंगे यह तो कोई गड़बड़ आ गया, बाबा आ गया, कहीं लूट के न ले जाए। आज हम लोग संतों को इतना खराब कर दिया है कि अपने छोटे से नन्हे से मुन्ने से, जिसने दुनिया भी नहीं देखी भैया, उस नन्हे मुन्ने बालक से भी कहते हैं शांत रहता है तो रह, नहीं तो बाबा आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। और बाबा का इतना डरा दिया है कि दुनिया तो देखी नहीं, माँ बाप को पहचाना नहीं, पर बाबा का डर पहले ही दिला दिया। अब कल्याण कैसे होगा। कल्याण करने वाले संत से तो पहले ही मन घबरा गया। धन्य है आप सोनी परिवार लोग, जिन्होंने, देखो कथा तो होती है, कथा कोई भी कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम से अगर आपके यहाँ आ जाए तो कल्याण होने में चूक नहीं हो सकती। क्योंकि तीर्थ पुरोहित मिलने वाले नहीं है भैया। जिन पंडाओं के दर्शन के लिए आप लोग जाते हैं, करोड़ों हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करने के लिए, उन पंडाओं का अगर आशीर्वाद ले ले भैया तो आपके पितृ भी वैकुंठ धाम को जाएंगे। धन्य है आप सोनी परिवार आदर्श कॉलोनी, जिनके यहाँ आज तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम से आए हैं आप लोगों का कल्याण करने के लिए। माँ यमुना जी का स्मरण कर लेना, संतों का स्मरण कर लेना कि यह हमारे कल्याण के लिए आए हैं। यावत् जीवे सुखम जीवे, आज कहीं जीवन जो है मनुष्यों का समझ लिया है, क्या है, खाना है, पीना है, मस्त रहना है, मर जाएंगे, क्या करना है, खूब खाओ पियो, यह सब अहिंसा की भावनाएं हो गई, दुष्टों की भावना हो गई। कौन दान करे, इसलिए किसने जाना अगला जन्म, इसलिए खाओ पियो, चाहे दारू मिले चाहे खारू मिले, सब खाने के लिए तैयार हो रखे हैं, पर लेकिन अगले जन्म को कोई सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है। यह नास्तिक होता है भैया। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय कुतः। वह अगले जन्म की चिंता नहीं करता भैया, तो वह निश्चित ही असंत होगा, दुष्ट होगा। अब क्या आप लोगों की इच्छा है, दूध पिला के अपने पतियों को, अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में लाना चाहते हो, या दारू पिला के कंस बनाना चाहते हो? ये आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। जीवन में अगर कोई श्राप लेता हो तो बिल्कुल आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि आज से श्राप छोड़ देना। खावे पीवे सब कुछ खाओ,
पर लेकिन इस शराब से भैया किसी का घर नहीं सुधरता। उसके घर में उसकी धर्म पत्नी परेशान रहती है, बच्चे परेशान रहते हैं, पढ़ने को पैसा चाहिए, पर पिताजी ने तो दारू में ही पैसे खत्म कर दिए। ऐसा खर्च से आप लोग पहले ही बच जाना, फिजूल खर्च ना हो, ऐसा आप लोग कामना करना भैया। आज यह तृणावर्त जो चक्रवात के रूप में आया, पत्थर में भगवान को नहीं देख पाया, शालिग्राम को नहीं देख पाया, वह भगवान में भी पत्थर को देख रहा है। यही आंखें आप लोगों की सुधारी जा रही है। अब जो है समय आगे चला कि चक्र इस तृणावर्त को जोर से लात मारी, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार हो गया। तृणावर्त का उद्धार हुआ कि सब गोकुल के जितने भी उड़ रहे थे, उड़न खटोला सब वहां शांत हो गया। सब ने कहा कैसी विपदा आई, कैसी आपदा आई। समय बीतता गया भैया, 1 वर्ष हो गई। यही संकट गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। यशोदा मैया, अब तो नंद बाबा जलम पत्री कुछ बनाई नहीं। बच्चे के आनंद और इन संकटों से बचते बचते वसुदेव के पास गई, गर्गाचार्य भगवान के पास गई। महाराज, ब्राह्मण देवता, हमारी यह इच्छा है, मेरे जब से मेरा छोटा सा लाला हुआ है, यशोदा का यह छोटा बच्चा हुआ है, तब से जो है कुछ न कुछ नंद गोकुल में उत्पात हो रहा है। गर्गाचार्य ने कहा जलम पत्री निकालो, कुंडली निकालो। अब कहने लगे कुंडली तो अभी तक बनाई नहीं, तो कम से कम गर्गाचार्य ने कहा तो नाम तो बता दो, उस लाला का नाम क्या रखा है। नंद बाबा कहते हैं नाम अभी भी नहीं रखा। गर्गाचार्य ने कह रहे हैं अरे नंद बाबा, 1 वर्ष बीत गया पर आज तक तुमने नामकरण नहीं किया। पहले नामकरण संस्कार करो। संस्कार लाना चाहते हो तो पहले इन संस्कारों को अवश्य कर लेना। कहीं आप लोगों के 16 संस्कारों में गड़बड़ी हो गई तो जीवन अधूरे में रह जाएगा। चाहते हो अपने बच्चों को अच्छा सा अच्छा संस्कार देना तो गर्भ से ही देना प्रारंभ कर लेना। जब वह छोटा बालक हो तब से ही यह संस्कार देना प्रारंभ कर देना। इन्हें कथाओं में कथा श्रवण कराना, हनुमान चालीसा पढ़ाना। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हनुमान चालीसा याद होगी? तो क्या हम लोग अपने संस्कृति का परिचय दे रहे हैं? सब कुछ बनाओ अपने पुत्र को, पर लेकिन इस संस्कार को जरूर देना। हमारे सनातन में गीता पाठ, रामायण पाठ, कम से कम भूत प्रेतों से बचने के लिए, डाकनी साकनी से बचने के लिए हनुमान चालीसा तो पढ़ा दो। अगर आप लोग परेशान हो गए ना तो आज से प्रारंभ कर देना हनुमान चालीसा। बोले हनुमान जी महाराज की। जहाँ हनुमान जी हो जाए घर में, सुबह शाम हनुमान जी का गुणानुवाद हो जाए भैया, तो राम जी के सेवक, कृष्ण भगवान के सेवक, कभी आप पे आपत्ति विपत्ति, डाकिनी साकिनी कोई भी अलाया बलाया दूर कर देगा। कोई भी नजर आपके बालकों पे नहीं होगा। इसलिए स्टार्ट कर देना, ठीक है? यह आप लोगों से प्रार्थना होगी।
नाम नहीं रखा तो गर्गाचार्य कह रहे हैं तो पहले संस्कार कराओ। अब तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, चलो संस्कार करते हैं। पर संस्कार करेगा कौन? नंद बाबा ने कहा आचार्य जी बस आप ही हमारे यह संस्कार करें। तो यदुनाम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ और कहीं तुम्हारे यहाँ आचार्य तो करने आया, संस्कार करने आया गोकुल में, तो कंस बिल्कुल समझ जाएगा कि तुम्हारे ही जो बालक है उसका वो मेरा 8वां काल बनेगा। इसलिए यह संस्कार बिल्कुल शांत करना है। तब तो नंद बाबा ने अपने धर्म पत्नी यशोदा जी से कही, यशोदा जानो है मैं भी मथुरा में गए, गर्गाचार्य महाराज जी से मिले, बाबा से मिले। बाबा ने कही तुम्हारो बालक के ऊपर जो संकट आ रहे हो वो कारण यही है कि हमने अभी तक संस्कार नहीं कराए, अभी तक नामकरण नहीं कराया, राशि नहीं हुई। राशि जब होगी तब ग्रह शांति होगी। बस यह विचार किया आपस में। अब तो यशोदा मैया रोहिणी मैया आपस में बात कर रही है, किस बाबा के चक्कर में आ गए। कोई अच्छा बाबा है या खड़िया बाबा है, हम कैसे पता करेंगे। तब तो गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद भवन में गए कि रोहिणी ने अपने बालक को यशोदा की गोद में दे दिया और यशोदा ने अपने बालक को रोहिणी के गोद में दे दिया। अब विचार करने लग गए कि अगर सच्चा बाबा होगा तो बता देगा किसके गोद में किसका बालक है, और खड़िया होगा तो हम समझ जाएंगे। गर्गाचार्य ने अपनी पूजा की तैयारी करी कि गर्गाचार्य ने जैसे ही नंद बाबा के रोहिणी के गर्भ में बाल कृष्ण भगवान को देखा, बस देखते ही रह गए, ध्यान में लीन हो गए। उनको ध्यान ही रहा कि अब किसकी पूजा किसकी आराधना। अब रोहिणी देख रही है बाबा आए थे नामकरण संस्कार के लिए, पर अभी तक कुछ तैयारी तो कर दी, पर इस लाला को ऐसे क्या देख रहे हैं। लाला को देखते देखते जो है उनका विचार और बढ़ गया कि ये बाबा को आधा घंटा हो गया, कुछ तो बोले, पर लेकिन ये बाबा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। गर्गाचार्य अब आपस में बात करने लग गई। यशोदा कह रही है बहन ये बाबा को क्या हो गया, जरा आवाज लगाओ। अब यशोदा मैया कह रही है बाबा जी, पर बाबा जी की समाधि तो लगी है। भगवान को देखकर, लाला को देखकर आपस में विचार करने लग गए। बाबा तो सुन ही नहीं रहे हैं। अब बोल रहे हैं ये बाबा को मरना ही था तो हमारे घर में आके मर रहे हैं, हमें ब्राह्मण हत्या लगेगी। अब बाबा जी बोले कहाँ गए थे। बाबा जी ने कहा कि हम तो ध्यान लगा रहे थे। यशोदा मैया ने कही, रोहिणी मैया ने कही बाबा ऐसे ध्यान लगावे करे तो हमारो तो नाम बदनाम हो जाए, आप ऐसा ध्यान न लगाओ, पर लेकिन अब नामकरण संस्कार करो, समय हो गया है। तो देखा कि अनेक रूप रूपाय विष्णवी प्रभ विष्णवी। गर्गाचार्य कह रहे हैं जो ये रोहिणी के गोद में खेल रहा है यशोदा का नंदन है। अब तो आंखें चकरा गई, नहीं नहीं रोहिणी ये पक्को असली बाबा आयो है घर में, या ने नाम रख दियो, या है कालो है या गोरो है या बलादिक्याद बलम विदो। जो ये यशोदा के गोद में है
ये रोहिणी का पुत्र जो है बलवान है, बहुत बलवान है। इसके हाथों में इतनी शक्ति है भैया